नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत जिले के पलसाना, झोलवा, कड़ोदरा और बारडोली के बीच में फैक्ट्री आती है संतोष डाइंग मिल। 1/9/2025 के दिन दोपहर के करीबन 3 बजे के आसपास फैक्ट्री के ड्रम में एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद करीबन 1 घंटे के बाद उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने के कारण और ड्रम फटने के कारण इसमें 22 से ज्यादा मासूम मजदूर इसकी चपेट में आए थे, जिसमें घटनास्थल पर 2 मजदूरों की मौत हो जाती है, जिसके बाद कुल 22 जो इसमें घायल अन्य लोग थे उनको शिवम जो कड़ोदरा जीआईडीसी में आता है वहां पर उनको भर्ती कराया गया था। उसके बाद जो इमरजेंसी मजदूरों को थी, जिनको ज्यादा चोट लगी थी, जो ज्यादा इसमें घायल हुए थे, उनको सूरत के एप्पल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुल मिलाकर अब तक करीबन पुलिस के मुताबिक 9 लोगों की इसमें मजदूरों की मौत हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और कल फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने ड्रम वो काफी उसमें जंग लग चुका था, इसी कारण ड्रम फटा था। और इसी मामले में पुलिस ने करीबन 5 लोगों के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, जिसमें इंजीनियर, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, कंपनी का मालिक और कुल मिलाकर 5 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने इनके जेल में भेजने का हुक्म किया था, जिसके मुताबिक हाल कंपनी का मालिक यानी कि संतोष डाइंग मिल का मालिक खुद जेल में जा चुका है और अभी भी कई मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जब जिस वक्त ये ड्रम फटा उससे पहले क्या फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहां पर जायजा लिए थे कि नहीं, किस तरह का फैक्ट्री बनाई गई थी, क्या उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ली गई थी कि नहीं, ये तमाम जानकारी अभी भी बाकी है। आने वाले दिनों में फैक्ट्री इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस किस तरह की कार्रवाई मैनेजर के खिलाफ में, कंपनी के मालिक के खिलाफ में करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन 9 मजदूरों के परिवार का सदस्य जिन्होंने खोया है, क्या उनको कंपनी के मालिक और राज्य सरकार से कोई मुआवजा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी की ओर से अब तक जानकारी मिली है, करीबन 3 लाख से ज्यादा का रुपए या मुआवजा देने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक जो परिवार है उनके हाथ अभी भी खाली है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मीडिया को बताती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। जी सर, गई तारीख 1/9/2025 રોજ પલસાણા ખાતે આવેલ જોડવા ગામની સીમમાં આવેલ ફેક્ટરી સંતોષ મિલ ખાતે જે ડ્રમ વોશર ફાટવાથી અકસ્માત થયેલ, જે ડ્રમ વોશર ફાટવાથી ઓઇલ લીકેજ થયેલ, જેના કારણે આગ લાગેલ, જે આગ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બુઝાવવામાં આવેલ અને જે તે વખતે 2 વ્યક્તિના સ્થળ પર મૃત્યુ થયેલ, જેને 22 લોકો ઇન્જર્ડ થયેલ, જે લોકોને શિવમ હોસ્પિટલ તેમજ એપલ હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ કરવામાં આવેલ અને આ બનાવ બન્યા બાદ અલગ અલગ તારીખે 7 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયેલ, આમ કુલ 9 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયેલ હોય અને હાલમાં 11 વ્યક્તિઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે છે। બાદમાં જ્યારે આ બનાવ બનેલ ત્યારે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 106, 125 A, B મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ અને ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટરનો ગઈકાલ રિપોર્ટ આવેલ, જે રિપોર્ટમાં તેઓએ જણાવેલ હોય કે જે ડ્રમ વોશર ફાટેલ છે તે ડ્રમ વોશર ખામીયુક્ત હોય તેમજ જૂનું હોય અને તેમાં કાટ લાગેલ હોય, જે રિપોર્ટના આધારે પલસાણા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 105, 110 અને 54 મુજબ ઉમેરો કરી માલિક સહિત 5 વ્યક્તિઓને અટકાયત કરવામાં આવેલી છે। જે વ્યક્તિઓને અટકાયત કરવામાં આવેલ છે તેમાં ડ્રમ વોશરના ઓપરેટર તેમજ તેમના એન્જિનિયર અને ડ્રમ સુપરવાઇઝર તેમજ મેન્ટેનન્સ મેનેજર અને કંપનીના સંતોષ મિલ માલિકની અટકાયત કરવામાં આવેલી છે અને હાલે આ 5 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી તેઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે।
સાહેબ કોર્ટ દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે? હાલ આ જે 5 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવેલ છે તેઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવા માટે હુકમ કરવામાં આવેલ છે.